हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं, उसे सीखेंगे। वो भी एक गांव के रंग बिरंगे मेले की कहानी के साथ। तो चलिए इस ज्ञान के मेले में एक चक्कर लगाकर आते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? हमारी ये यात्रा गुनगुन गांव के मेले से शुरू होगी, जहां हम कहानी के साथ साथ 4 अलग-अलग तरह के विशेषणों को खोजेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि इस पूरे मेले से हमने क्या-क्या सीखा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुनगुन गांव में हर साल की तरह इस बार भी एक बहुत ही बड़ा और रंगीन मेला लगा था। लेकिन इस बार पता है क्या? मेले में कुछ बिल्कुल नए और अनोखे स्टॉल भी थे। और इस मेले को देखने के लिए आए थे 3 पक्के दोस्त, चतुर, मिन्नी और गोलू। और ये तीनों इस मेले को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मेले का जो माहौल था ना, वो बहुत ही शानदार था। बीचों बीच एक सुंदर सा फव्वारा चल रहा था और उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चारों तरफ बस हंसी खुशी का माहौल था। मेले में आगे बढ़ते हुए हमारे दोस्तों को कुछ ऐसा दिखा जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चलिए सुनते हैं कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। तभी उनकी नजर एक बहुत बड़े झूले पर पड़ी। मिन्नी एकदम से बोली, देखो कितना ऊंचा और मजबूत झूला है। गोलू ने भी कहा, हाँ, और उस पर जो बच्चे बैठे हैं वो कितने हंसमुख लग रहे हैं। तो देखा, ऊंचा, मजबूत और हंसमुख, ये शब्द झूले और बच्चों का गुण यानी कि उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। इसीलिए इन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ये शब्द हमें बताते हैं कि कोई चीज या इंसान कैसा है। चलिए कहानी में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दोस्त एक ऐसी दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर गिनती मतलब नंबर्स बहुत जरूरी होने वाले हैं। आगे उन्हें एक दुकान मिली जहां 10 तरह की बॉल रखी थीं। चतुर ने कहा, वाह, मैं तो 3 बॉल लूंगा। दुकानदार ने भी जोर से आवाज लगाई, आज सिर्फ पहले 5 ग्राहकों को डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ 10, 3, पहले और 5 जैसे शब्द हमें चीजों की गिनती या उनका क्रम बता रहे हैं। ये शब्द कितने इस सवाल का जवाब देते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। घूमते घूमते दोस्तों को थोड़ी गर्मी लगने लगी। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत है, लेकिन गिनती में नहीं बल्कि मात्रा में यानी क्वांटिटी में। घूमते घूमते गोलू को गर्मी लगने लगी। वो बोला, उफ, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। मिन्नी ने भी कहा, हाँ, और मुझे भी बस जरा सा नींबू पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा और जरा सा, ये शब्द हमें पानी और नींबू पानी की मात्रा यानी परिमाण बता रहे हैं। अच्छा, याद है संख्यावाचक विशेषण वो उन चीजों के लिए थे जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन पानी को तो हम गिन नहीं सकते, है ना, सिर्फ माप सकते हैं। इसीलिए इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मेला लगभग खत्म होने वाला है और दोस्त एक आखिरी प्रोग्राम देखने के लिए रुकते हैं जो उन्हें किसी और चीज की याद दिलाता है। स्टेज पर भारतीय सैनिकों का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा था। उन्हें देखकर चतुर को कुछ याद आया और वो बोला, अरे, ये तो बिल्कुल हमारे विद्यालय वाली परेड जैसा है। देखिए, यहाँ भारतीय शब्द का संबंध किससे है? भारत देश से। और विद्यालय शब्द का संबंध स्कूल से है। तो जब कोई शब्द किसी चीज का किसी जगह या दूसरी चीज से ऐसा रिश्ता या संबंध दिखाए तो उसे कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। तो दोस्तों ने पूरा मेला घूम लिया और बहुत कुछ देखा। चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कि इस मेले की कहानी ने उन्हें विशेषण के बारे में आखिर क्या-क्या सिखा दिया। देखिए कितना आसान है। गुण बताने वाले शब्द जैसे सुंदर, संख्या बताने वाले शब्द जैसे 3, मात्रा बताने वाले शब्द जैसे थोड़ा और संबंध बताने वाले शब्द जैसे भारतीय, ये सब के सब विशेषण हैं जो हमने खेल खेल में मेले में ही सीख लिए। आखिर में चतुर को सब कुछ एकदम साफ हो गया और उसने जो कहा ना, वही विशेषण की सबसे सरल परिभाषा है। कोई भी शब्द जो किसी भी चीज की खासियत या विशेषता बताए, वही विशेषण है। सिंपल। तो मेले की इस मजेदार कहानी के साथ हमारा विशेषण का ये सफर यहीं खत्म होता है। पर अब सबकी अपनी बारी है। अपने चारों तरफ देखिए और कोई भी 5 चीजों के बारे में बताने के लिए विशेषण का इस्तेमाल कीजिए। अगली बार तक सीखते रहिए।